हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 लेक्चर नंबर 12 में फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 एक्स इज लेस देन एंड इक्वल 0 एक्स माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 एक्स इज ग्रेटर देन 0 की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। जैसा कि आपको पता है, कल तक मैंने आपको बहुत सारे इसके उदाहरण और सवाल बता दिए हैं। तो आज हम बात करेंगे अवकलनीयता की। तो एल एच डी एल एफ डैश ऑफ 0 इज इक्व टू एक्स बराबर 0 पर यहाँ लिख दो जांच किसकी, अवकलनीयता की। क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h फंक्शन ऑफ 0 अपॉन माइनस h। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, लेस देन वाला। देखिए ध्यान से, तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ रखेंगे तो 1 माइनस कॉस, और आपको पता है ये माइनस कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ रखेंगे तो माइनस h अपॉन 2, और यहाँ पर देखेंगे f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 की वैल्यू इक्वल ये है, तो 1 cos 0 का मान 1 माइनस 1 0 0 अपॉन 2 0, तो ये 0 हो गया और अपॉन क्या हो गया, माइनस h। दैट क्लियर। यहाँ ध्यान देना है आपको, फंक्शन की वैल्यू निकालते समय कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना है। ये भी आपका इस तरीके से यहाँ देखेंगे तो 1 माइनस, मैंने कहा कॉस जो है वो माइनस को खा जाता है, कैसा, इवन फंक्शन है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एच अपॉन माइनस के 2h। क्लियर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ या तो प्रसार कर दीजिएगा, ठीक है ना, या फिर 1 माइनस कॉस एच का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कॉस एच क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। देखते हैं इससे हल हो जाता है समस्या, तो इससे कर देंगे माइनस के 2h। ओके, तो जैसे ही मैंने देखा बिल्कुल समस्या का समाधान हो सकता है। ये माइनस के 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लो और इस 2 को इसके नीचे ले आओ, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने देखा तो ये बन जाएगा अपन का साइन स्क्वायर h अपॉन 2 और अपॉन h अपॉन 2। दैट क्लियर। अब मैंने क्या किया, यहां पर देखते चलिए, लिमिट h टेंड्स टू, यहां प्रसार भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो, आपको अगर जो सरल लगे वो कर लो। हमने पहले प्रसार से बताए हैं, इसलिए मैं सैंडविच से बता रहा हूं, थोड़ा यहां सैंडविच यूज हो जाएगी। तो ये माइनस के 1/2 पहले ही लिख लें, और यहां बन जाएगा अपन का लिमिट और लगानी होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये बन जाएगा लिमिट साइन h अपॉन 2, साइन h अपॉन 2, और यहाँ बन जाएगा, अलग अलग लिख दे रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, साइन स्क्वायर h बाई 2 को साइन इंटू साइन में तोड़ दिया। तो ये जैसे ही हम लिखेंगे माइनस के 1 यहाँ लगाएंगे तो ये 0, साइन 0 की वैल्यू 0, और ये हो जाएगा 1, किससे, सैंडविच प्रमेय से, यहाँ लिख देना प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आर एच डी आर एफ डैश ऑफ 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 0 और अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखेंगे ग्रेटर देन फंक्शन पे, तो इस पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, h माइनस 2h स्क्वायर अपॉन 2, और फंक्शन का मान तो वही रहेगा इसमें रखने पर 0 और अपॉन h। यहाँ से देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या करेंगे, h ऊपर से कॉमन ले लो तो 1 माइनस 2h 1 माइनस 2h
और अपॉन क्या हो जाएगा 2h, इस h से ये h कैंसिल हो गया। ठीक है भाई। तो जैसे ही आप देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस 2h अपॉन 2। अब हमें देखना पड़ेगा क्या वैल्यू आ रही है। तो जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 2 अर्थात 1 अपॉन 2। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, एल एफ डैश ऑफ 0 डज नॉट इक्वल आर एफ डैश ऑफ 0। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन जो है वो अवकलनीय नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या दे रखा है, वैसे बिल्कुल सही दे रखा होगा 6.2 का 6 अवकलनीय। तो ये x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस तरीके से देखो, अगर हम इसको प्रसार से करेंगे तो इसमें cos h का प्रसार लगा दीजिए, तब आप हल कर लीजिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट है। यहाँ पर साइन लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/2 और साइन h/2 साइन स्क्वायर वही रहा। इसको मैंने क्या किया, सैंडविच बनाने के लिए, एक वैल्यू बनाने के लिए हमने ऐसा माइनस के 1/2 हमने बाहर ले लिया। तो ये तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होगी, और यहाँ 1 बनेगा तो 0 का मल्टीप्लाई 0, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है। आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको। बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी, तो आप देखेंगे निम्न फलन के x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। एक और अच्छा प्रश्न है, वैसे हम इस टाइप का पीछे बता चुके हैं, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम्पल है। तो x बराबर 0 पर जांच करेंगे, एल एच डी एल एफ डैश ऑफ 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 0 माइनस h माइनस फंक्शन 0 और माइनस h। सबसे अहम बात है कि फॉर्मूले में उसको रखना। ठीक है, तो आपने अभी देखा, मैं डेली ही बता रहा हूँ आपको इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न। h टेंड्स टू 0 तो यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ x डज नॉट इक्वल 0 है, ये डिफाइन नहीं है। डिफाइन मतलब है लेकिन वैसे नहीं है लेस देन और ग्रेटर देन में। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। मैंने आपको बता रखा, डज नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है 0 नहीं है, 0 से छोटा और 0 से बड़ा, दोनों मतलब मीन्स LHD और RHD के जो फंक्शन है वो इस पे लिए जाएंगे। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस e के पावर। तो जैसे ही हम माइनस h रखेंगे तो ये होल स्क्वायर ऑलरेडी बन जाएगा, माइनस h का होल स्क्वायर। भाई माइनस h रखेंगे तो ये बन जाएगा। ये तो हो गई फंक्शन 0 माइनस, और फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू क्या दे रखी है 0, और अपॉन क्या हो जाएगा माइनस के h। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें, h टेंड्स टू 0। चलिए भाई बनाते हैं। तो 1 अपॉन माइनस के h, और ये अपन का बन जाएगा 1 प्लस e के पावर 1 अपॉन h स्क्वायर। ठीक है भैया। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले e के पावर x के फॉर्मूले को ओपन कर दूंगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन, और यहाँ माइनस h ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पे 1 प्लस 1 और x की जगह क्या आएगा, ये 1 अपॉन h स्क्वायर, ध्यान से देखते चलिए, और 1 अपॉन प्लस h की पावर 4 फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ठीक है भैया, देख लो, ध्यान से देखो, गौर से पढ़ो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने इसको ओपन कर दिया बस। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, लिमिट h टेंड्स टू 0, स्टेप को समझो हम किस स्टेप को कैसे करना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है इस हिसाब से देखो। तो अपने पास जो ऑप्शन बच रहा है वो किस टाइप का ऑप्शन बच रहा है ये देखो। तो 1 अपॉन 1 प्लस ई के पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 1 अपॉन एच स्क्वायर, मैंने इसको ओपन कर दिया, ये इसके साथ चला गया, ये आ गया है ना। तो यहाँ से 1 अपॉन माइनस, अगर एच का अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ रहा, यानी कि माइनस एच का गुणा करते हैं तो माइनस 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, तो माइनस के 2h
प्लस ये माइनस हो जाएगा, या माइनस बाहर ले लो, चलो माइनस बाहर ले लेते हैं, और माइनस बाहर ले लिया तो ये कितना हो गया 2h, और प्लस 1/h और 2h³ प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे ही हम लिमिट रखेंगे, लिमिट रख दो, जैसे ही हम लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये अनंत हो जाएगा, तो 1/ अनंत बन जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0। दैट क्लियर। आप देखें RHD क्या लेंगे, RHD, ये क्या ली थी LHD। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिया तो RHD इक्वल टू क्या हो जाएगा, RF डैश ऑफ 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 0 और अपॉन h। कितने लोग कैपेबल हैं कि इसको आप कर सकें। देखो आप LF ये आप समझ लें कि जो मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया है इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। सवाल अपना सही है, 1 + 1 + e⁻1/x², ये हमने इसमें रख दिया, तो ये -h होगा, -h² प्लस h² हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ 0 का मान 0 है, मैंने यहाँ पुट कर दिया -h यहाँ आ गया, 1 + e⁻x बन गया, और e⁻x का फॉर्मेट ये रहा, हमने वही वहाँ पे ओपन कर दिया, तो -h 1 प्लस, और ये जब ओपन करेंगे e⁻x का तो 1 + x क्या है 1/h², और x² क्या हो जाएगा 1/h⁴ इंटू फैक्टोरियल 2। सेम टू सेम हमने क्या किया, माइनस वार रख के इसका h का मल्टीप्लाई, तो ये 1 + 1 2 हो जाएंगे, 2h, ये हो जाएगा 1/h, ये 2h, और हमने पुट कर दिया। जब यहाँ रखेंगे तो 0 प्लस अनंत हो जाएगा, 1/ अनंत क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आप सेम टू सेम RHD, तो इसमें क्या होगा h, बहुत सिंपल सी बात आ गई। तो जैसे ही h रखोगे तो ये क्या बन जाए 1/1 प्लस e⁻1/h², और यहाँ h हो जाएगा, सेम टू सेम ओपन हो जाएगा और 0 आ जाएगा। मेरे हिसाब से अवकलनीय है ये। ठीक है ना, कैसा है, अवकलनीय है। 6.2 का ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8। इसमें तो अवकलनीय नहीं, गलत छपा हुआ है, अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है ना, इसका जो भी आएगा वो अवकलनीय होगा। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लेना। हाँ जी, तो देखेंगे एक और भैया क्वेश्चन 10वां है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिख दिया है वैसे तो। x = π/2 पर अवकलनीयता की जांच। आपको बता दें 6.2 जो एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादातर जो आंसर हैं वो बुक में गलत हैं, इसलिए आप ध्यान उस पर ज़्यादा ना दें, एक बार चेक जरूर कर लेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको आंसर गलत हैं उसमें ज़्यादातर। ठीक है ना, तो वो मैच नहीं करेंगे। 6.2 के ओवरऑल LHD LF डैश ऑफ π/2 किस बिंदु पर चेक कर रहे हैं, π/2, तो LF डैश ऑफ π/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ π/2 माइनस h फंक्शन ऑफ π/2 अपॉन -h। ओके, हमने फॉर्मूला पुट कर दिया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ π/2 माइनस h। बताइए कौन से फंक्शन में ले जाएंगे, LHD। LHD में हमें कौन से, किस पे जांच कर रहे हैं, इस पे, इससे कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ रखेंगे तो 1 + sin π/2 माइनस h, और फंक्शन ऑफ π/2 इक्वल किस में लग रहा है, इस वाले में। जैसे ही तो π/2 x की जगह रखोगे तो ये देखो 0 बन जाएगा, और 0 बनते ही ये कितनी वैल्यू हो गई, -2। इस बात का विशेष ध्यान रखना, बच्चे जो भी गलती करेंगे, मैं आपको बता दूं LHD RHD में मेन जो गलती है ना, वो यही होने वाली है कि जैसे ही π/2 रखोगे और यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये 2 बचेगा। ठीक है, ये बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमने इतना कर दिया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन π/2 माइनस h क्या बन जाएगा, cos h, सबको पता है, और -1 अपॉन -h नहीं बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भैया, और फर्स्ट में आते ही क्या बन जाता है ना, चेंज हो जाता है और cos बन गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 ये बन जाएगा cos h -1 और -h।
इसी में एक लाइन और आगे बढ़ा के लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच। हमने क्या किया, ऊपर से नीचे से दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, जैसे ही हमने कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस एच बन गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं। तो लिमिट एच टेंड्स टू 1 माइनस कॉस एच क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 और अपॉन एच। दैट क्लियर। और जैसे ही हम इसको फिर से देखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, फिर से देखेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसको तो नीचे ले चलेंगे और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एच बाई 2 और अपॉन एच बाई 2। और ध्यान से देखें, ये तो सैंडविच बन जाएगी और ये फिर से टूट के वैसा ही बन जाएगा जैसा अभी मैंने बनाया था। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन 2 एक पार्ट इनटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन 2 अपॉन एच अपॉन 2। तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, एक क्या बन जाएगी, एक। और इसमें जब लिमिट रखेंगे तो ये क्या बन जाएगी 0। तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से इसकी जो LHD है वो क्या आ गई 0। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके RHD की। देखते भैया, तो RF डैश ऑफ पाई बाई 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 अपॉन h। ओके, हमने फॉर्मेट में रख दिया। रखने के पश्चात लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे ही हमने फॉर्मेट बनाया और कहाँ रखेंगे, इस वाले फंक्शन में। तो अब चेंज हो गई थोड़ी सी बात, यहाँ लेस देन था तो वहाँ रखा। तो 2 प्लस यहाँ आएगा पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो ये बन गया पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ रख दिया हमने ये। और फंक्शन ऑफ पाई बाई 2 कितना आया था -2, वही रहेगा सेम टू सेम जो यहाँ था, क्योंकि यहाँ रखेंगे पाई बाई 2। ओके, यहाँ पर अपॉन एच। चलिए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2 और अपॉन एच। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर अपॉन एच कट गया, क्या आ गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच। ठीक है भैया, और लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ गया 0। इससे स्पष्ट होता है एफ डैश ऑफ पाई बाई 2 प्लस 0 इज इक्वल टू एफ डैश पाई बाई 2 माइनस 0। ठीक है, कैसे हैं, इक्वल हैं, इसलिए x बराबर पाई बाई 2 पर फलन कैसा है, अवकलनीय है। ठीक है, किताब में इसका भी नहीं दे रखा है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न है, आ सकता है 2 नंबर में। वैसे तो ये बड़ा है 2 नंबर के लिए, लेकिन फिर भी इसीलिए अवकलनीयता का जो क्वेश्चन है वो कम देता है। सांतत्व थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसलिए सांतत्व का। इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल ये हो जाता है, ये सूत्र ही बनाने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप ध्यान से देखें, ये पूरी बात समझ में आ रही होगी। बार बार इसका योग अभी 2 सवालों में लगातार कर दिया मैंने, साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2 है ना, तो इसलिए हमने साइन एच बाई 2 अलग तोड़ दिया। ये लिमिट सीमा का बीजगणित है, हम अलग अलग लिख सकते हैं, भाग में, गुणा में, योग में, माइनस में, है ना। तो हमने अलग अलग साइन एच बाई 2 और साइन एच बाई 2 अपॉन एच बाई 2, तो यहाँ पे हमने बना दिया। तो इस तरह इसको हम एच बाई 2 लिख सकते हैं। देखो भाई, एच बाई 2 टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एच टेंड्स टू 0, तो एच बाई 2 टेंड्स टू 0 या 2h टेंड्स टू 0, जैसा भी हो वैसा लिख देंगे। तो इस तरीके से LHD RHD इक्वल आ गए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ये x बराबर पाई बाई 2 पर फलन कैसा है, अवकलनीय है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और बताऊंगा। हाँ जी, तो देखें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से मैं यूं कह सकता हूं थोड़ा बड़ा है ना। 2 नंबर लायक तो ये नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ वैसे इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ और कहा गया है। क्योंकि स्पष्ट है कि फलन प्रत्येक बिंदु पर, उसने क्या कहा, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तब संतत्व होगा।
तब संतत भी है। उसने कहा कि फलन प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, तो हम कह सकते हैं कि संतत भी होगा। ठीक है, यदि कोई फलन डिफरेंशिएबल है तो वो संतत भी होगा। तो यहाँ पर इस बात के लिए हम क्या लिखेंगे, स्पष्ट हो गया है। क्या स्पष्ट हो गया, f(1) पर चेक करना है तो f(1 + 0) = f(1 - 0) = f(1). ये होना चाहिए, संतत भी है तो इसका तात्पर्य यही हुआ। तो ठीक है, हम सबसे पहले सान्तत्य चेक करेंगे। तो ठीक है, x = 1 पर सान्तत्य। तो x = 1 पर सान्तत्य भाई चेक नहीं करना है हमें निकाल करके और वैल्यू, क्योंकि हमें m और n के मान फाइंड करने हैं। तो इसलिए हमें ऐसा भी करना पड़ेगा कि पहले हमें कंटिन्यूटी में रख करके, है तो बराबर लेकिन निकालने पड़ेंगे क्योंकि अननोन वैल्यू है। तो इसलिए वही काम फिर से क्या लिखते थे, लिमिट, भूलना मत भैया, x टेंड्स टू 1 - फंक्शन ऑफ x LHL x < 1। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 - h। तो यहाँ रखेंगे, जैसे ही रखेंगे तो इस वाले में तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 - h का होल स्क्वायर 3 1 - h और प्लस m। इसको सॉल्व कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए तो 1 + h² माइनस के 2h प्लस के 3 माइनस के 3h और प्लस के m। लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे ही हम करेंगे तो ये h², ये हो जाएगा माइनस के 5h और ये हो जाएगा 3 और 1 4 और प्लस m। पुट द लिमिट, जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे तो ये देखो 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 4 + m। ये क्या बचा 4 + m। ठीक है, अब बात करें फंक्शन के मान की, तो फंक्शन ऑफ 1 भी इसी में रखेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ 1 भी क्या आ गया 4 + m, तो RHL, चूँकि तीनों इक्वल होंगे तो इसलिए निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से x > 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 + h। सूत्र प्रिपेयर होना चाहिए, कहाँ पे क्या रखना है, दिमाग में वैसे ही स्टेप चलने चाहिए जैसे आ जाए। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो इसके लिए ये हो जाएगा n1 + h और +2। यहाँ पे जैसे ही हमने देखा तो ये मेरा स्टेप बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 n + nh + 2। तो 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा n + 2। देखो बच्चों n + 2। तो चूंकि ये जो इक्वेशन है स्पष्ट है, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट से f1 + 0 = f1 - 0 = फंक्शन ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आया 4 + m = n + 2, उल्टा हो गया, ये प्लस, ठीक है। तो ये बन गया अपना 4 + m, 1 - 0 ये आ गया। तो यहाँ से क्या मिला m - n = -2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी। ठीक है ना, यहाँ से आपको एक इक्वेशन। अब चूंकि इतना काम करने के पश्चात अभी तो मैंने केवल ये निकाला है कि ये अवकलनीय था तो इसलिए संतत है। संतत में हमने क्या किया, इक्वल रख दिया है कि LHD और LHL को और RHL को, तो उससे हमें एक इक्वेशन मिली m और n में। निश्चित तौर पर अभी अगर हमें m और n के मान चाहिए तो चूंकि दिया है, फिर से पुनः दिया है कि फलन अवकलनीय है। कैसा है, अवकलनीय है। तब f' 1 + 0 = 1 - 0, ये देखिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमें ये भी फाइंड करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे,
आर एफ डैश ऑफ 1, तो आर एफ डैश ऑफ 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से भी कुछ ना कुछ मिलने वाला है, तो 1 प्लस एच कहाँ रखेंगे, इस वाले में, तो n 1 प्लस एच और प्लस 2 फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 1 का मान अभी अभी बताया था, फंक्शन ऑफ 1 का मान क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 4 प्लस m, तो माइनस के 4 और माइनस के m, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, और अपॉन h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस एन एच प्लस 2 और माइनस के 4 माइनस के m और अपॉन h। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से देखो n माइनस m है, और या करके अगर हम इसको ऐसे लिख दें n माइनस m, तो बराबर कितना हो जाएगा 2, तो फ्रॉम यूजिंग फ्रॉम 2, समीकरण 2 से n माइनस m क्या रख देंगे 2, अरे देखो माइनस कॉमन लेने पर तो ये और ये मिलके कितने हो गए 2, तो इसकी वैल्यू 2 प्लस एन एच, और ये कितना बचा, 2 में से 4 गया माइनस के 2 और अपॉन h, यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या आ गया n, देखो h से h कट जाएगा, लिमिट h टेंस, लो भैया लिख दो, घबरा गए, मुंह थोड़े से बन गए आपके, मुंह बनने नहीं चाहिए, लो कोई बात नहीं, आप पूरा लिखो, देखिए ये h से h कट गया, लिमिट लगा दी तो n आ गया, ओके। अब आपने एक चीज़ देख ली कि n आ गया, अभी भी बात तो वही की वही है, ये m माइनस एन है, n का मान तो कुछ आया नहीं, तो अब हमें क्या करना होगा, LHD है ना, तो LF डैश ऑफ 1 के लिए काम करना होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू LF डैश में 1 माइनस एच फंक्शन ऑफ 1 और अपॉन माइनस के h। थोड़ा लेंथी सवाल है, मैंने पहले ही कहा था आपसे, ये जैसे ही हम देखेंगे f1 माइनस एच कहाँ रख देंगे, इस वाले फंक्शन में, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर 3 1 माइनस एच और प्लस 2 सॉरी प्लस m और माइनस 4 माइनस m, मैंने कहा ना फंक्शन ऑफ 1 का मान सेम रहेगा हर एक में, ठीक है ना। तो अभी अपना और सवाल थोड़ा सा रह गया है ना, थोड़ा सा आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, इधर इस साइड का कर लीजिए, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि जगह कम है फिर मज़ा नहीं आएगा, तो आप इतना नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल होने वाला है। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आप देखेंगे यहाँ पे हम वही काम करेंगे जो पहले किया, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2h प्लस के 3 माइनस के 3h प्लस के m, और एक काम करो इस m से इस m को काट दो, तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के 4 और अपॉन माइनस के h 4 3 1, ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, 3 और 1 4 माइनस के 4, यहाँ अपना बचता क्या है वो देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ बचा h स्क्वायर माइनस के 5h और अपॉन माइनस के h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर से h कॉमन ले लो तो h माइनस 5 और अपॉन माइनस h, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पुट कर दो तो 0 माइनस 5 अपॉन माइनस 1, तो कितना आ गया प्लस 5, चूँकि पहले से ही स्पष्ट है, चूँकि स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि आप कल नहीं है, तो f डैश 1 प्लस 0 f डैश 1 माइनस 0, तो निश्चित तौर पर 1 प्लस 0 अपना क्या आया n, और ये कितनी आई 5, ठीक है। अब n का मान मिल गया, तो फ्रॉम सेकेंड यूजिंग फ्रॉम सेकेंड समीकरण 2 में रख दें, तो m माइनस n इजक्वल टू -2, तो m माइनस 5 इजक्वल टू -2, देन m बराबर कितना हो जाए -2 प्लस 5 3, तो क्या मिलेगा m बराबर तो मिल गया आपको 3 और n बराबर मिल गया 5, देख लो -2 प्लस 5 3। तो इस तरीके से इस सवाल में आपने देखा ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये 2 नंबर लायक तो हो ही नहीं सकता है,
है ना। 3 में होता तो चलो एक बार हम सोच लेते। तो एक्चुअल क्या है कि अगर ये पूरा सवाल दिया जाए तो मुझे लगता है 5 मिनट से कम तो तुम्हें नहीं लगेंगे, जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी 5 या 6 मिनट लग जाएंगे। तो और हमें 2 नंबर के सवाल में मुश्किल से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, इसलिए हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो हैं बढ़िया, लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि इस बोर्ड की दृष्टि से थोड़ा सा बड़ा है बस। बाकी अच्छा प्रश्न तो बोलेंगे। तो m और n के मान मैंने आपको यहाँ बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात आप गौर से सुनेंगे। 6.2 यानी कि पूरी कंटिन्यूटी, 6.1 विद उदाहरण, 6.2 विद उदाहरण आपकी डिफरेंशियबिलिटी। और अब बात करते हैं मिसलेनियस, विविध प्रश्नावली की। तो विविध प्रश्नावली 6 में हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आज डिस्कस करूंगा और आज आप निश्चित तौर पर सभी बच्चे करेंगे, मैं आपको बताता चल रहा हूं। सुनते चलेंगे ध्यान से, गौर से। एक्सरसाइज में जो ऑप्शनल प्रश्न हैं और बहुत ईजी हैं, आप उनको अगर एक बार ढंग से पढ़ेंगे तो जो ऑप्शनल प्रश्न है वो है 1 से लेकर के 10 तक। कहाँ तक? 10 तक। पहले तो आप इन्हें ट्राई करें, ठीक है। मैं कल इन पे डिस्कस कर लूँगा, लेकिन पहले आप ट्राई करें। जो प्रश्न आपसे हो जाते हैं वो आप करके देख सकते हैं। इसके अलावा 11वां प्रश्न की बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स और मॉड एक्स। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि साइन एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए संतत है, cos x भी संतत है और x भी संतत है, इसलिए इनका योग और मापांक फलन भी ऑलरेडी x बिलोंग्स टू r के लिए संतत होते हैं, इसलिए इनका योग फल भी संतत होगा। आप इतना लिख के भी कर सकते हैं, हालांकि ये इस तरह से कम पूछा। ये 12वां क्वेश्चन और 16वां क्वेश्चन सेम टू सेम है, मैं दोनों में से कोई एक आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना। और प्रयास करें m और n के मान ज्ञात कीजिए, ये इसी टाइप का, लेकिन उसमें ये कहा गया m और n के मान ज्ञात कीजिए जबकि फलन संतत हो। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये फलन संतत है, तो आप क्या करेंगे, 2 पर और 4 पर। देखिए 2 पर वैल्यू मिल रही है और 4 पर वैल्यू मिल रही है, 2 और 4 पर आप क्या करेंगे, 2 से एक इक्वेशन मिलेगी क्योंकि LHL संतत तो है ही ऑलरेडी, तो LHL बराबर 2 पर देख लें और 4 पर 2 इक्वेशन मिलेंगे, m और n के मान मिल जाएंगे। 14 भी 15 में आपको बता ही दूंगा। तो आप कोशिश करें इनमें से जो सवाल और जो मॉड के सवाल हैं, मॉड्यूलस के हैं, उनको आप देख सकते हैं, है ना। 20 से आगे के सवाल जो हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इस तरह से आज आप प्रयास ये करें कि जो भी 10 तो आपके ऑप्शनल हो गए और 2, 4, 5 सवाल और देख सकते हैं जो आपको आ जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।